हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज हम साइंस चैप्टर लेसन नंबर 7 स्टडी करेंगे। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये पार्ट 1 है। डाइवर्सिटी क्या होता है? डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। बायोडाइवर्सिटी होता है कि जो हमारे आसपास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल है, ठीक है, चाहे वो एनिमल है। अगर प्लांट है तो वो डिफरेंट वैरायटीज़ आपने अपने आसपास देखी होगी। कुछ प्लांट स्मॉल होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, बुशेस होती है, ट्रीज़ होते हैं, तो उनमें वैरायटीज़ होती है। ये हम डाइवर्सिटीज़ पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और एनिमल्स भी कुछ आपके पास फ्रॉग होते हैं, स्नेक है, बटरफ्लाई, बहुत टाइप्स के वेराइटीज़ है एनिमल्स की भी हमारे आसपास। तो इस चैप्टर में हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई टॉपिक नहीं समझ आता है तो मुझसे पूछना है, ठीक है स्टूडेंट। और ध्यान से इस वीडियो को देखना है सब बच्चों ने। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इस चैप्टर में हम कौन से टॉपिक कवर करेंगे उसकी लिस्ट है। इंट्रोडक्शन है, टैक्सोनॉमी एंड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन है, हियरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस करैक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम, ये इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। We see a lot of organisms around us, and each organism is unique in its sense. This is called biodiversity. We see, हम अपने आसपास a lot of, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म देखते हैं अपने अराउंड। और हर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो यूनिक होता है। हर ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिक है। एक जैसे ऑर्गेनिज्म तो नहीं देखे होंगे आपने अपने आसपास। सेंस में वो यूनिक है, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू द वेरिड फॉर्म्स ऑफ लिविंग बीइंग्स विच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन एक्सटर्नल अपीयरेंस, साइज, कलर, पैटर्न, इंटरनल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन एट्सेट्रा। जो बायोडाइवर्सिटी है ये वेरिड फॉर्म्स है, ये मतलब डिफरेंट फॉर्म्स है लिविंग बीइंग्स की जो डिफर है, बिल्कुल अलग है दूसरे से। एक्सटर्नल अपीयरेंस भी हो सकती है, साइज़ में भी वो अलग हो सकता है, कलर भी उसका डिफरेंट हो सकता है, पैटर्न भी उसका डिफरेंट हो सकता है। जो उसके इंटरनली स्ट्रक्चर है, अंदर के स्ट्रक्चर है, वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। उसमें जो न्यूट्रिशन है, खाने के जो न्यूट्रिशन है वो भी डिफरेंट हो सकती है। तो इसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बायोडाइवर्सिटी। कोजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये बायोडाइवर्सिटी किस कारण होती है? इन द वर्ल्ड देयर आर 12 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज। हमारे वर्ल्ड में 12 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज है। दीज कंट्रीज आर डिवाइडेड, इनको 10 बायो जियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया गया है। The variety of physical features, climatic conditions result in the occurrence of wide variety of habitats like forest, etc. जो वेराइटी है वो क्या किस वजह से होती है? फिजिकल फीचर्स भी हो सकते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन भी हो सकता है, मौसम की वजह से भी हो सकता है, जिसके बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ होती है और उनकी हैबिटेट्स भी डिफरेंट होती है। जैसे फॉरेस्ट है, दिस लीड्स टू द अक्रेंस ऑफ बैरिड लाइफ फॉर्म। इससे क्या होता है, जो लाइफ की फॉर्म से वो वेरी करती है, एक जैसी नहीं होती। हर ऑर्गेनिज्म की जो फॉर्म लाइफ होती है वो डिफरेंट होती है, वेरिड करती है, वो वेराइटीज़ होती है उसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। बेसिक टूल्स इन्वॉल्व फॉर नेमिंग ऑर्गेनिज्म। अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग लिख करना है, उसका नाम रखना है, तो कैसे रखेंगे? टू असाइन नेम्स देयर इज़ अ बायोलॉजिकल साइंस that deals with identification, naming and classification of organisms and is called taxonomy.
अगर हमें बायोलॉजिकल साइंस में क्या होता है, एक नाम रखना होता है जिसमें हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका नाम रख के क्लासीफाई कर सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म को, उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। The main function of taxonomist is to provide scientific names to organism। जो मेन फंक्शन है टैक्सोनॉमिस्ट का कि वो साइंटिफिक नेम देगा ऑर्गेनिज्म का। एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका साइंटिफिक नेम होता है। In the old system, common vernacular names were introduced according to which the names were given to organisms like dog। जो ओल्ड सिस्टम था उसमें कॉमन नाम था, हर जगह जो होता है वो कॉमन नाम होता है। इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है डॉग का। डॉग को हम क्या बोलते हैं? कुत्ता। हिंदी में उसको कुत्ता बोलते हैं। कुकर इन बांग्ला में उसको कुकर बोलते हैं और तमिल में नाई बोलते हैं। ठीक है। As these names were differently used in all parts of the country, so they are not understood by others। जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारी कंट्रीज उसमें अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है, जो हम किसी के समझ में नहीं आता, दूसरे उसको समझ नहीं पाते। देयरफॉर इसलिए बायनोमियल नॉमिनक्लेचर, इसलिए जो बायनोमियल नॉमिनक्लेचर यूज़ किया जाता है कि उसका प्रॉपर नाम होना चाहिए, साइंटिफिक नेम होना चाहिए। Binomial nomenclature, it was developed by Linnaeus and was mentioned in its book published in 1753। ये किसने डेवलप किया था? लिनियस ने, और 1753 में अपने बुक में पब्लिश किया था बायनोमियल नॉमिनक्लेचर। ही सिस्टम ऑफ नेमिंग इज़ एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। उसका जो नेमिंग का सिस्टम था पूरे वर्ल्ड में इसको एक्सेप्ट किया गया। एंड ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोला जाता है? लिनियसी को बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है वन वर्ड में कि हु इज़ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? लिनियसी। According to it, every organism is given two proper names। इसके अकॉर्डिंग, लिनियसी के अकॉर्डिंग, हर ऑर्गेनिज्म के दो प्रॉपर नेम थे। पहला फर्स्ट नेम क्या होता है? इज़ द नेम ऑफ जीनस, उसका जीनस का नाम होगा। इट इज़ शेयर्ड अमंग क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता होगा। इट इज़ जस्ट लाइक सरनेम, जैसे हमारा सरनेम होता है ना वैसे ही। दैट इज़ शेयर्ड बाय ऑल द मेंबर, जो पूरी फैमिली के मेंबर्स उसको शेयर करते हैं, वो कॉमन होगा फैमिली के लिए। सेकेंड नेम क्या होगा? इज़ द नेम ऑफ स्पीसीज इज टू विच इट बिलोंग्स। वो सेकेंड नेम स्पीसीज से बिलोंग करेगा, स्पीसीज होगा जो इससे वो बिलोंग करेगी। स्पीसीज जैसे पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक वी, जैसे हम ऑर्गेनिज्म, हम ऑल आर ह्यूमन बींग्स हैं, वो एक स्पीसीज आ जाएगी। फ्रॉग एक अलग डिफरेंट स्पीसीज आ जाएगी। ऐसे फर्स्ट नेम है जीनस, सेकेंड नेम है स्पीसीज। These names are set according to International Code of Binomial Nomenclature। ये जो नेम है ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोनोमियल नॉमिनक्लेचर के अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं। Whenever the name is written, जी पहले जो हम नेम लिखते हैं उसमें जीनस लिखते हैं फर्स्ट, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जीनस जब लिखा जाएगा तो उसका जो फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होगा। स्पेसिस जब लिखी जाएगी उसका जो जेनेरिक नेम एंड ऑलवेज इन वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। प्लीज़ ये नोट करना आपने, बोथ द नेम्स हैव स्पेस, दोनों जो जीनस और स्पेसिस के बीच में जो होगा उनके बीच में स्पेस होगा और उनको अंडरलाइन सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा। एग्जांपल जैसे फ्रो का नाम क्या होता है? इसका साइंटिफिक नाम होता है राना टिग्रीना। राना क्या है? पहले हम जीनस लिखेंगे राना, उसका मैंने बताया था फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा राना, RANA राना। और स्पीसीज का जो नेम लेटर होगा वो टिग्रीना, इसके आगे लिखना है, यहाँ स्पेस नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ टिग्रीना, राना टिग्रीना। राना क्या है? जीनस है, और टिग्रीना क्या है? स्पीसीज है। फर्स्ट लेटर जीनस का कैपिटल होगा और जो स्पीसीज होगी उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? स्मॉल, सारे लेटर उसके स्मॉल होंगे। क्लासिफिकेशन है, इट रेफर्स टू आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और ग्रुप करते हैं सिमिलर ऑर्गेनिज्म को इकट्ठे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म के बेसिस में और फंक्शन के बेसिस में हम क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्यों करते हैं हम क्लासिफिकेशन?
क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? इट मेक्स द स्टडी ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ईजी। इससे हम जो ऑर्गेनिज्म की वाइड वैरायटी है उसकी स्टडी करने में हमारे लिए ईजी रहता है। इट प्रोजेक्ट द पिक्चर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स एट अ ग्लांस। इसमें हम सारे जो लाइफ फॉर्म्स होती है हमें उसकी सारी पिक्चर दिखाई देती है। इट इज़ इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इससे हमें ये पता लग जाता है कि जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म उनमें क्या रिलेशनशिप है। इट फॉर्म्स द बेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अदर बायोलॉजिकल साइंस। इससे हमें बायोलॉजिकल साइंस के डेवलपमेंट के फॉर्म के बारे में पता लग जाता है। टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, एज वी नो देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हम सब जानते हैं कि वो बहुत सारे डिफरेंस है बिटवीन प्लांट और एनिमल्स के बीच में, रिलेटेड टू उनके फूड हैबिट्स से लेकर सेल स्ट्रक्चर तक। देयरफॉर जो क्लासिफिकेशन है वो डन, उसमें 2 किंगडम में क्लासीफाई किया गया उनको, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। जब ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये किसने दिया था? सजेस्टेड बाय कार्ल लिनियसी इन 1758 में। ये है कार्ल लिनियसी। वट एज मोर एंड मोर डाइवर्स फॉर्म, जैसे ज़्यादा डाइवर्स फॉर्म आती गई, डिस्कवर्ड होती गई, दिस जो क्लासिफिकेशन है टूक हैक बैक सीट एंड न्यू सिस्टम वॉज प्रपोज्ड। ये जो इसको ये पीछे चले गया और न्यू सिस्टम वॉज प्रपोज किया गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहले 2 किंगडम दिया गया, फिर 5 किंगडम दिया गया। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है किसने दिया? इट वॉज गिवन बाय वाइटेकर इन 1959 में। अकॉर्डिंग टू इट, इसके अकॉर्डिंग द ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड, इनको 5 किंगडम में क्लासीफाई किया गया। मोनेरा, पहला है मोनेरा, जिसमें क्या आता है? कंसिस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, जिसमें बैक्टीरिया आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा, और सेकंड होगा प्रोटिस्टा। इसमें क्या आएगा? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म आएंगे, जैसे प्रोटोजोन, फंजाई, एल्गी। थर्ड है फंजाई, इसमें हायर फंजाई आएगी, प्लांटिया, कंसिस्ट ऑफ मल्टी सेलुलर ग्रीन प्लांट और एडवांस्ड एल्गी आएगी इसमें। फिर एनिमलिया, एनिमलिया में आएगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन को। इतना सब ने ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से इसको देखना है सब बच्चों ने। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।